दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जब लोकसभा में बोल रहे थे तो वो ये ना कहते कि संविधान और तिरंगा लेकर अराजकता फैलाई जा रही है। आपने तब तिरंगा नहीं देखा जब अखलाक के आरोपी के पार्थिव शरीर पर तिरंगा रखा गया था, लेकिन औरतों के हाथ में तिरंगा देखकर, संविधान देखकर आप बौखला गए और आप कहने लगे कि संविधान के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है। यही तो हम कह रहे थे कि राष्ट्रवाद के नाम पर अराजकता आप फैला रहे हैं। यही तो हम कह रहे थे ना कि आपका राष्ट्रवाद नहीं था, वो मुस्लिम विरोधी राष्ट्रवाद है। आपके राष्ट्रवाद से अगर हम मुसलमान को गायब कर दें तो आप ये तक भूल जाएंगे कि जलेबी कैसे खाई जाती है, पजामा कैसे पहना जाता है, कुर्ता कैसे पहना जाता है, आम कैसे खाते हैं और 25 लाख का सूट कैसे पहनते हैं। कपड़ा तो पहले उनका दिखा था ना, लाखों का, तो वो गरीबों का कपड़ा दिखाने लगे। वो गरीबों का कपड़ा नहीं दिखा रहे थे, मुसलमानों का दिखा रहे थे। तो हम भाषा हार रहे हैं। तो हमारी लड़ाई जो है वो भाषा को हासिल करने की है। आप मेरे कपड़ों और दाढ़ी और टोपी की पहचान इस तरह से मत बनाओ कि कोई हमें देखते ही सोचे कि इन तक करंट कैसे पहुंचे ताकि आनंद आए। तो वो भाषा को गिरने मत दीजिए। उस भाषा की वापसी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सांप्रदायिकता की लड़ाई, फिरका परस्ती की लड़ाई आपको सामने से लड़नी होगी। आपके लिए कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं है, इसलिए आप ही उठकर जाइए, हर मोहल्ले में शाहीन बाग ले जाइए और कहिए कि आप हमें नजदीक से देख लो, हम आपके हमवतन हैं। हम सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी भी हैं। आप ही लेकर जाइए उनके घरों में, उनसे बात कीजिए। जिन्हें बिरयानी से इतनी नफरत हो गई है उन्हें घर बुलाकर खिला दीजिए। और जो मांसाहारी नहीं है उनसे कहिए कि हम सोयाबीन की भी बिरयानी बना ही लेते हैं और सब्जियां हम भी खाते हैं। तो ये बताना भी फिर से बताना बहुत जरूरी है। ये कभी नहीं हुआ कि मुल्क का गृह मंत्री ये कह रहा हो कि वहां एक खास तरह की औरतें बैठी हैं तो बटन इतना दबाना कि करंट लग जाए। और वो चुनाव नहीं जीत रहे थे, उन्हें पता था कि वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन वो जो बीमारी फैलाई है उन्होंने, उसको वो आदत में बदल रहे थे कि अब हम तैयार हैं, ये कहा जा सकता है, ये किया जा सकता है। इसलिए शाहीन बाग की औरतों ने दिल्ली को एक चैलेंज दिया, या तो आप खुद से लड़ो या वो पर्दा हटा दो जिसके पीछे आप बार बार सुरक्षा के नाम पर वोट तो दे आते हो, लेकिन इसको कबूल नहीं करते हो कि ये आप इस बीमारी के शिकार हो गए हैं, इस हेलुसिनेशन के शिकार हो गए हैं। बाग ने ये एक हेलुसिनेशन की बीमारी को ऑफिशियल कर दिया है कि है ये बीमारी इस शहर में, और वो बीमारी इस चुनाव से नहीं गई। इसीलिए किसी हकीम की जरूरत है इस शहर को, जो सियासत का अखलाक खत्म हो गया। आप भाषा देखिए, हम लोकतंत्र में सबसे पहले अपनी भाषा हार जाते हैं। और भाषा कब हारते हैं? जब बौखला जाते हैं, जब आपके भीतर विचार नहीं होता है, तर्क नहीं होता है, तो तहजीब खत्म हो जाती है। शाहीन बाग की औरतों ने आपको एक भाषा दी है, वह है संविधान की भाषा, वह है नागरिकता की भाषा, कि जब वो आपको मुसलमान के नाम पर पहचाने, आप उनको नागरिक बन के जवाब दीजिए। आप इस देश के नागरिक हैं, ये हमारी पहली पहचान है। संविधान ने हमें ये पहली पहचान दी थी। अमित शाह चाहते हैं कि आपकी वो पहली पहचान ना रहे, आपकी सिर्फ मुसलमान की पहचान रहे, ताकि वो एक समाज को हेलुसिनेशन में बदल सके, उसको बीमारी हो जाए। मुसलमान को देखते ही तरह तरह से सोचने लगे कि आबादी बढ़ गई है, हम गुलाम हो गए हैं, तरह तरह से हम पर हमला होने लगा है, ऐसे बीमार लोग बढ़ गए। और इसका इलाज अंग्रेजी मेडिसिन में नहीं है, इसका इलाज तो आयुर्वेद के पास ही है और यूनानी के पास। हम सब ने इस तरह से इस दिल्ली शहर को बर्बाद होने दिया इस चुनाव में, और सब बेबस होकर देख रहे थे। हमारे सियासत के नेता वहां जाने से डर रहे थे,
उनके दिमाग में भी ये हेलुसिनेशन है कि जाएंगे तो कोई देख लेगा कि हम मुसलमानों के बीच गए थे। पर इस मिट्टी में आप कितना अलग अलग करेंगे? क्या आप हकीम अजमल खां को अलग कर सकते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी मेडिसिन की लड़ाई जब लड़नी शुरू हुई तो अकेले यूनानी की लड़ाई तो नहीं लड़ी, उन्होंने तो ऑल इंडिया वैदिक यूनानी कॉन्फ्रेंस की थी। और वो लखनऊ वाला जो खानदान था अब्दुल अजीज का, उस यूनानी खानदान से उन्होंने झगड़ा कर लिया और अपनी कॉन्फ्रेंस को लखनऊ ले गए और कहने लगे कि आप इसके सदस्य बनिए। और उन्होंने कॉलेज बनाया तो आयुर्वेदिक यूनानी कॉलेज बनाया, है ना। तो आप अलग करोगे इसलिए कि आपके पास टेलीविजन है, इसलिए कि आपके पास बौखलाने वाले कुछ एंकर हैं। आप कितना अलग करोगे हिंदुस्तान को? तो ये खेल चला जो 1947 हुआ, वो 2020 में करने की कोशिश की गई और वो कर गए। चुनाव के नतीजों से ये ना समझें कि वो चीजें पीछे हट गई हैं, वो चीजें और मजबूत हुई हैं पिछले और चुनावों की प्रक्रिया की तुलना में। एक तबका जरूर है जो है, उसको थोड़ी भाषा मिली है और आप सभी को शुक्रगुजार होना चाहिए उन औरतों के प्रति जिन्होंने ये भाषा आपको लाकर दी है। ये भाषा आप गंवा चुके थे। 1990 के दशक के बाद की राजनीति में जब समाजवाद के नाम पर कई तरह की पार्टियां उभरती हैं तो उन्होंने ऐसे लोगों को नुमाइंदा बनाया जिनके पास भाषा नहीं थी, अखलाक नहीं था, तहजीब नहीं थी। और सारी जो सक्षम लोग थे वो पीछे हटते चले गए। उस पार्टी के नेता भी वहां जाने से डर गए लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में। आप बच के नहीं जा सकते। मुसलमान के पास जाना मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है, यह आपको जाकर समझाना पड़ेगा। वो लोग जिन्हें बीमार करने की कोशिश की गई है उन्हें बताया जाना है कि हम इस तरह से पहचान के आधार पर एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकते। और उस बहुसंख्यक को बताने के लिए ही अल्पसंख्यक के पास जाने की जरूरत है कि वो अकेला ना महसूस करे, वो इतना तन्हा ना हो जाए कि उसे लगे कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। किसी की भी जिंदगी के सफर में सबसे खराब लम्हा होता है जब आपके साथ लोग खड़ा होने से कतराने लगते हैं। और तब जब आप दुनिया को पहचानते हैं उस अनुभव का कोई जवाब नहीं है। तो कतरा जो लोग रहे हैं उनको भी बताने की जरूरत है कि आप कतराइए मत, आप रास्ता मत बदलिए। हम इस मुल्क के नागरिक हैं, हमने इस मुल्क को सींचा है, हम इसके लिए जान देते हैं, हम इसके लिए ख्वाब देखते हैं। इसकी बेहतरी का आपको लड़ना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। कोई एक मसीहा नहीं आने वाला है, उस पड़ेगा। हकीम अजमल खान ने तो नहीं पूछा होगा ना, जब अपनी पदवी उन्होंने त्याग दी तो लोगों ने मसीहा हिंद कहा ना। हम इस मुल्क के लिए, इसकी हिस्ट्री के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुसलमान है तो हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? उन्होंने तो नहीं पूछा। मंजिल में तो सारे मरीज जाते थे, हर मजहब के लोग गए इलाज कराने के लिए। आज होते तो लोग कहता कि मत जाना शरीफ मंजिल देखो, ऐसा बटन दबाना कि शरीफ लग जाए। वहां एक हकीम अजमल खां रहते हैं, नाम मुसलमान है, दाढ़ी है, टोपी पहनते हैं, दिखते मुसलमान जैसे हैं, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, गद्दार हैं और एक वित्त मंत्री मारो नारे लगाते। तो हमने अपने मुल्क के लोकतांत्रिक किरदार को इतना छोटा कर दिया। ये हम सब की हार है कि हमने ऐसा अपनी आंखों के सामने होने दिया। हम ऐसे महान लोगों की विरासत के हकदार नहीं बनते हैं। तभी बनेंगे कि जब हम इस हार को जीत में बदलेंगे। और लोगों को हराने के लिए नहीं, बीजेपी को, वो अपने झूठ से बहुत परेशान है, लेकिन इस बीमारी से लड़ना पड़ेगा आपको। सड़क पे लड़िए, लोगों से मिलिए कि भाई बताओ कि वो हम आतंकवादी लगते हैं क्या। इस तरह से होगा कि कोई उनके पास जा सकता है या जाने की बात करेगा तो आप उसे आतंकवादी कहेंगे।
तो ये लड़ाई अभी लंबी है। एक छोटी मोटी मंजिलों से आप ज्यादा उत्साहित ना हो, क्योंकि उनकी जो तैयारी है, उनके जो साजो सामान है, उसके सामने हम लोग बिंदु के समान हैं। पर कई बार रेखाएं वहीं से निकलती हैं जहां बिंदु होती है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से बीच में जाना, पर क्या करें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।